Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Hello, sir. Hello. सर इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस वगैरह की क्लास शशि सर लेंगे। बेटा आज की क्लास की बात करो, है ना? ओके। Good evening, sir. Good evening. But I'll start in 1 minute. Okay. ठीक है जी, ट्रिगो से रिलेटेड जो हमने किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग वी हैड डिसाइडेड वाज कि जो हमारा 90 डिग्री का ये जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल है उस साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो एंगल हमारा इन कंसर्न है, एंगल को हम थीटा या अल्फा से डिनोट करते हैं, और जो एंगल है हमारा उसको हम उस पर्टिकुलर साइड को जो है वी कॉल इट एज बेस, और जो साइड अपोजिट होती है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, देन वी हैड डिस्कस्ड कि जितनी भी 90 डिग्री के ट्रायंगल्स बनते हैं, चाहे वो छोटा ट्रायंगल बनाए आप या फिर बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाए, जो रेशियो है फॉर पर्टिकुलर एंगल, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज फिक्स्ड। इन रेशियोज को हमने कुछ पर्टिकुलर नाम दिया था, ठीक है, दैट इज sin theta is the ratio of perpendicular upon hypotenuse, cos theta is ratio of base upon hypotenuse, and tan theta is ratio of perpendicular upon base। ठीक है, tan theta हमारा जो है that is also equals to sin theta upon cos theta। ठीक है जी, यहाँ पर जो इनवर्स रेशियो होगी, ठीक है, इनवर्स रेशियो में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड एज कोसेक थीटा। और ये इनवर्स रेशियो जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस इज कॉल्ड एज sec theta. sec theta, and base upon perpendicular which is 1 upon tan theta or we cot theta। ठीक है, दिस इज cot theta। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेशियोज की बात की थी। रेशियोज में आपको जो है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा है, ये रेशियोज आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए। इनवर्स रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिगो में अगर आपके पास बेटा एक पर्टिकुलर कोई रेशियो गिवन है तो उस रेशियो की हेल्प से आप बाकी सारी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी एक्चुअली इसी फॉर्म में आता है हमारे पास।
ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज if let's say sin theta is 7/8/17, find tan theta. क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, दिस इज कि अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो उससे आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। और वो आप कैसे पता करेंगे? सो यू विल टेक दिस एज कि जो साइन थीटा है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑल्सो साइन थीटा इज गिवन एज 8/17। तो विल फॉर्म अ ट्राइंगल जहां पर परपेंडिकुलर 8 हो और हाइपोटेन्यूज 17 हो। ठीक है, अब जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सब में ये रेशियोज जो है वो सेम रहेगी, इजंट इट? तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा थीटा है, दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 17। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो बेस है वो कितना होगा? हाँ जी, बेस विल बी, हेलो, अरे एक भी आवाज नहीं आई। 15 centimeter or only 15. हाँ जी, 15 सेंटीमीटर। अपनी ने इतना फास्ट कैसे किया? शी इज सेइंग कि सब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 4 5 8 15 17, है ना, 5 12 13 20 21 29, ये ट्रिपलेट्स तो बाय हार्ट Excuse me, होंगे। sir. हाँ जी बेटा। Sir, according to, if we take theta as the angle, then sir, hypotenuse which one will be the hypotenuse? बेटा हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होती है ना, 90 के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, सो And दिस sir, इज योर sir, परपेंडिकुलर। but this perpendicular is according to the 90 degree. If we take, if we say according to the theta, then the perpendicular will be 15 degrees, right? नहीं, जो थीटा है, थीटा जिस एंगल पे जिस साइड पे बनता है उनमें से एक हाइपोटेन्यूज होती है और दूसरे को हम बेस बोलते हैं ना। आपने लास्ट क्लास मिस की थी? No, sir. ओके, तो यहाँ पर बेटा अगर मैंने देखो ऐसे बनाया ट्राइंगल है ना, ये 90 है, ठीक है, दिस इज 5, दिस इज 8, ठीक है, दिस इज x, ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा एंगल जिस पे बनेगा, पहले तो सबसे पहले 90 ढूंढो कहां पर है। ये 90 डिग्री है बेटा मेरा, तो 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, बात खत्म। दूसरा जो थीटा एंगल है वो हमारा दो चीजों पे बनता है, एक होता है हाइपोटेन्यूज और दूसरी जो साइड होती है जो थीटा एंगल बना रही है उसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, और इसमें जो साइड थीटा के अपोजिट है, थीटा के अपोजिट वाली साइड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। Okay, sir. ठीक है जी, यहाँ पर cos थीटा कितना हो जाएगा? बताओ बताओ। Sir, it will be 15/17. 15/17। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर गिवन है तो उससे आप बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, फ्यू क्वेश्चंस मोर विल टेक ऑन दिस। तो सबसे पहले है ना, ये लिख कर रखें अपने पास और इसको चीटिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप सबने बाय हार्ट किया होगा या पीछे इसको रिवाइज किया होगा, और जरूरत भी नहीं है ना। ये तो हम अपना एक बेस फॉर्म कर रहे हैं कि 9th 10th में हमारे पास, 10th में स्पेशली ना थोड़ी आसानी रहे हमें जब 10th की बारी आए। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका आता है, if 12 times of sin theta is equals to if 13 times of sin theta is equals to 12, find cos theta।
चैट बॉक्स में आंसर करें। हाँ जी, वेरी गुड मौलिक। गुरनूर, दिव्यांश, शौर्य मलिक, मनोल। तो बाकी जो कंफ्यूज हैं, तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है एक एक्सप्रेशन को डिफरेंट वे में लिखा, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया है ना। एक्सप्रेशन एक्चुअली जो है सही फॉर्म में बनता है कि साइन थीटा, ये 13 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अगर साइन थीटा 12/13 है तो आप इसको यहाँ पे ट्राइंगल को फॉर्म करें। ठीक है, दिस इज थीटा, दिस इज 12, दिस इज 13, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो cos थीटा की बारी आई, तो cos थीटा इज 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज व्हाट इज cos थीटा। ठीक है, तीनों साइड मिल गए तो कुछ भी फाइंड करो, अब तो कोई नहीं रोक रहा आपको। एग्रीड एग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. ओके इसी में देखो क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा। ये क्वेश्चन लिख लें, मैं आपको फिर इसमें बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है कि आप कुछ ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कुछ इस फॉर्म में आप जो है अगर इसको लिख सके, दैट इज व्हाट इट इज लुकिंग फॉरवर्ड। क्योंकि भी साइन थीटा जो है उसको टेन थीटा की फॉर्म में लिखें, तो साइन 30 अगर हमें फाइंड करना है तो फिर हमें लेकिन टेन 30 पता है तो उससे हम साइन 30 निकाल सके। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पर बहुत इजी सा है ये क्वेश्चन, ना देखने में बड़ा मुश्किल सा लगता है। साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. Hypotenuse. तो कहना है से साइन थीटा अपॉन 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना होगा साइन थीटा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस विल बी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तीनों साइड आ गई ना। अब आप किसको लिखना चाह रहे हैं, टेन थीटा को चाह रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहा है साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, हमने उल्टा कर दिया ना। हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया एक तरीके से Tan टेन theta in थीटा terms of sine. इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, है ना, ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन। तो टेन थीटा पूछा है तो ले लो जी भाई टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझसे पूछा होता कि लेट्स से cos थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, they've written express tan theta in terms of sin theta. Sir, why is it minus 1 minus root 2 square? 1 माइनस रूट 2 स्क्वायर कहाँ पे लिखा है मैंने। Okay, sir. Okay, sir. No, sir, got it. Okay. Sir, if it was sir, if it was in the original question, so then it would be 1 root 1 plus tan theta square. नहीं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, Sir, if the question was express sin theta in terms of tan theta. एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ
tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है बताओ बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू सब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा अपॉन 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना लेंगे आप? सर tan Tan theta. theta. Base will be 1. This will be root of 1 plus tan square theta, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। Yes sir. ठीक है, now sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So this is tan theta upon root of 1 plus tan square theta. ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री देखूं, sin 45 degrees is tan 45 degrees upon 1 plus tan square 45 degrees. tan 45 कितना होता है? 1 होता है, रूट ऑफ 1 plus 1 square, दिस इज 1 by root 2. चेक करो, sin 45 1 by root 2 है ना। ठीक है जी, Yes sir. देखो बेटा, कहीं पर भी कुछ भी फास्ट लगे सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा, वर्क नहीं हो पा रहा, जस्ट आस्क, है ना, आई विल स्लो डाउन एज पर द नीड, बट यू विल हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया कि जहां पर हमें साइन कॉस टेन इनकी किसी की वैल्यू गिवन है और हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे करते हैं, दैट वी हैव डन। ठीक है, वन क्वेश्चन आई एम आस्किंग, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रिप्लाइंग इट। सो क्वेश्चन इज, इफ sin A is 8 by 17, find sec A। अभी A का क्या मतलब है? मैंने उस एंगल को जो है थीटा वीटा से डिनोट ना करके ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, बस खत्म बात, है ना। दिस इज ए इज देयर, दिस इज बी, दिस इज सी इज देयर, है ना। साइन ए, तो साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज 8, दिस इज 17, दिस इज 15। फटाफट बताओ, लिखो चैट बॉक्स में sec a की वैल्यू कितनी है। अभी भी कुछ लोग गलत करेंगे, देखते हैं कौन कौन गलत कर रहा है। एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स विल मेक मिस्टेक, बट आंसर सभी करें ना। शौर्य सक्सेना करेक्ट, अवनी प्रताप सेकंड, श्रेयांशु रॉन्ग, मौलिक रॉन्ग, जिगीशा रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, विमुखी करेक्ट, जयदित्य रॉन्ग, तन्वी करेक्ट, कुश रॉन्ग, मनोल करेक्ट, आन्या रॉन्ग। इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो रॉन्ग किया है ना, मैंने तो 5 एक्सपेक्ट किया था। तो sec a, sec किसका इनवर्स होता है बेटा? cos का इनवर्स होता है। sec किसके बराबर होता है मुझे नहीं पता भाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के टर्म में आई डोंट नो, बट आई नो दैट sec इज इनवर्स ऑफ cos, है ना। cos किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec a किसके इक्वल हो गया? sec a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 17/15। ठीक है जी, डन। Yes, sir. सर पहले मैंने सर गलती से 17/16 कर दिया था इस फील्ड। ओके, ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत था, तो हम एक बार फिर से लेंगे। f 3 sin a is equals to 4 times of cos a, find sec a।
क्या हुआ बेटा जी, कोई आंसर ही नहीं आया? तो देख लेते हैं। सर जस्ट 2 मिनट सर, बस हो ओके, गया। ओके। सर मेरा सही है। 1 मिनट। ओके, लेट्स सी योर अभिमुखी करेक्ट एंड दैट्स इट। देख लेते हैं। भाई पहले तो ये कॉस है, इसको अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ tan a। sin a बाय cos a तो tan a होता है। दिस इज इक्वल टू 4, है ना। आई एम गेटिंग tan a इज इक्वल टू 4/3। और नहीं तो फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे करें, 3 टाइम्स ऑफ sin a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो इज 4/3। इसको आप ड्रॉ कर लें। दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 5। sec a, again this is 1 by cos a। cos a is base upon hypotenuse, which is hypotenuse upon base। hypotenuse is 5, base is 3। Excuse me, sir. जी, Can you please explain this question once again? ओके। आप कहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड थे? सर समझ में नहीं आया। देखो cos जो है वो दूसरी साइड जाएगा, तो sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos जो है वो tan होता है, यही है, खुद खा के देखो। ठीक है बेटा। अब ये जो 3 है ये दूसरी साइड जाएगा, तो 4/3, tan इज इक्वल टू 4/3। पहले ये देखो, ये समझ में आया? Sir, how did we get tan here? बिकॉज sin अपॉन cos जो है वो tan होता है। 3 sin a by cos a is 4 and sin a by cos a is tan a। ये लिख लो फिर से वापस। ठीक है, लिखा सबने? क्या बोलते हैं, आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। तो tan a हमारे पास आ गया 4/3, इसका मतलब है परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल लें। ठीक है जी, फिर से। Sir, got it. यस सर। ओके, if sin theta by cos theta is 20/29, 21, find sin theta plus cos theta। शौर्य मलिक बेटा, ये 41 किसका आंसर दिया आपने? लास्ट क्वेश्चन। No, sir, this one.
This one, no. Sin theta can never be more than 1. Cos theta also has to be less than 1. So their sum has to be less than 2. मुझे समझ में आ गया, आप हाइपोटेन्यूज खा गए। डिनोमिनेटर में जो डिवाइड होना था ना। Yes. So first correct answer goes to Tanvi, Trinab and Shreya. हमारा बस क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है, आई थिंक, है ना? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। Sir, we've done The quadrilateral. quadrilaterals we have done. Sir, हो गया। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल भी हो गया है, तो पूरा मैथ्स का सिलेबस तो पूरा हो गया है। तो ऐसा करते हैं, रिवीजन करते हैं और साथ साथ में थोड़ा सा लेवल जो है 10th का भी लेते चलेंगे, ठीक है? लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन लेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल की जगह लीनियर इक्वेशन है ना, और साथ में फिर 10th का भी करेंगे थोड़ा। 8th को इनवाइट कर लेंगे ना, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो। Sir, have we done construction? हाँ, कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, है ना? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में भी 8th को इनवाइट कर लेंगे, कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। चलो जी, देख लेते हैं यहाँ पर, है ना? मोस्टली आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, बट शौर्य मलिक भूल गया रूट 841 कितना होता है। कोई बताओ भाई, रूट 841 कितना होता है? 29. है ना? याद करना है भाई, शौर्य मलिक कल आप सुनाने वाले हो हम सबको, ठीक है? 32 तक स्क्वायर्स, है ना, बाय हार्ट होनी चाहिए बिल्कुल सभी को। Okay, sir. ठीक है, तो नॉट ओनली शौर्य मलिक, है ना, आई विल कॉल एनी वन ऑफ यू एंड आई विल आस्क यू, मैं दोनों वेज में पूछूंगा। आई विल आस्क यू 27 स्क्वायर एंड एट द सेम टाइम आई विल आस्क यू व्हाट इज 729। तो you should be able to answer in both ways. आप आंसर नहीं करेंगे then you are out of the class. ध्यान Sir, we रखना। have to learn till 30. 32 Okay. एंड इंस्टेंट ना, मैं बोला 2 स्क्वायर 4 है और मैं पूछ रहा हूँ आपसे 28 का स्क्वायर और आप ई कर रहे हो, वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि फर्रे लेके नहीं बैठोगे साथ में कि स्क्वायर सारे पेपर पे लिख कर बैठ गए हैं साथ में। We'll work out some remedy on it. I'll call you on mic, है ना? mic नहीं, वीडियो पर, ठीक है? I'll call you on video and you will be looking at camera and then you'll answer. Sir, कल तो ऑफलाइन क्लास है। नहीं, जब भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो जी, तो यहाँ पर, हाँ जी, कल की जो ऑफलाइन क्लास है वो फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स का रिवीजन है। आई विल टेक देम ऑनलाइन आल्सो, बट few students they need the classes offline, so I have kept physics numerical offline. Okay, and few students of class 10th are also invited, 5-6 students, they are preparing for NTSC. sin theta is 20 by 21 है ना, sin theta by cos theta ये तो tan theta होता है, तो tan theta is 20 by 21, तो ये हमारा जो है ये थीटा हो गया, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा जिसपे बन रहा है वो बेस, ठीक है? और by Pythagoras theorem this is 29. now sin theta by plus cos theta, तो sin theta plus cos theta, this is equals to sin theta is perpendicular upon base and cos theta is base upon hypotenuse, so answer is 41 by 29. but ये याद रखें, sin theta and cos theta they are less than 1, है ना, इनकी वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है जी? क्वेश्चन, ठीक है? हल्का सा लेवल अब मैं बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस का। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ
this is 8 centimeter, this is 10 centimeter, this angle is, एक मिनट बेटा थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, this is 6 centimeter, this angle is 60 degrees. What is the area of this triangle? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री गिवन है? ना जी। नो सर। सर ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं। ऑल्टीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है। इम्प्रेसिव टू गुड कहाँ से बनाऊं, कहाँ से क्या ड्रॉ करें बताओ। अगर मैं इनको साइड्स को नाम दे दिया बेटा ABC, अब बताओ। सर सी से बना सकते हैं। ऑल्टीट्यूड मैंने बना दिया, ठीक है जी। ये ऑल्टीट्यूड मैंने बनाया CM, ठीक है। नाउ शारिया मलिक इज सेइंग सर जो एरिया है, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पर हम ले रहे हैं AB और हाइट ले रहे हैं CM, ठीक है। सो दिस इज हाफ ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर इनटू CM। CM कितना है यहाँ पर? सर परपेंडिकुलर सर, यस सर परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ 10 देखेंगे ये भी 90 डिग्री है। सर 10 ये 1 मिनट, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। साइन 60। हाँ जी, ये 30, ये थीटा है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो हमारा 90 डिग्री के अपोजिट है दैट इज हाइपोटेन्यूज, है ना। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। अब देखो ध्यान से देखो ना कैसे ट्रिगो यूज करते हैं। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है ना। यही तो है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। निकाल सकते हैं ना आप। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। साइन थीटा is perpendicular upon hypotenuse. Sin 60 degree is perpendicular upon hypotenuse, and this perpendicular is h sin 60 degree, है ना। ये h कितना है हमारा? This h is 6 सेंटीमीटर। समझ में आया परपेंडिकुलर कैसे निकाला मैंने? यस सर। और sin 60 कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो मेरा जो परपेंडिकुलर आया वो 3√3 आ गया। मेरा जो एरिया आया वो हाफ इंटू 4 इंटू 3√3। माई एरिया इज 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कर लें इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिगो की वैल्यूज आई होप सबको याद है, ठीक है। आई विल राइट दिस नाउ अगेन आफ्टर दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन की अगर है ना, कंस्ट्रक्शन की क्लास कंबाइंड होगी 8 के साथ, तो हम 6, 7, 8 का जो है रिवाइज भी करेंगे और फिर 9th और 10th का भी साथ में करेंगे, ठीक है। आप लोग लेकर बैठिएगा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल। सर अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन BAC 75 दिया होता तो क्या करते? तब हम बेटा ट्रिगो की टेबल यूज करते हैं, ठीक है। 11th क्लास में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है जहाँ पर जो है हर डिग्रीज का मेजरमेंट गिवन होता है, और नहीं तो हमारे सिलेबस में अभी जो है वो 30, 45 और 60 डिग्रीज, बस ये 3 एंगल हैं। जब आप 11th में जाएंगे तो 15, 22.5, 37.5 वो एंगल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। उनकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सर। तो यहाँ पर अगर पूछा ही जाए तो इन जनरल, ठीक है, शौर्य मलिक कह रहा है कि सर अगर ये कुछ ऐसे गिवन हो, ठीक है, ये A गिवन है, ये B गिवन है, ये थीटा गिवन है, फटाफट मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा।
ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद फाइंड करो। देखते हैं पहला करेक्ट आंसर किसका आएगा। What Sir, is the we have area to of this triangle in terms of AB and theta? AB और theta के टर्म्स में इसका एरिया क्या होगा? सर थीटा कैसे लिखे? 0 भेज दो। थीटा की जगह 0 भेज सकते हैं। Good. अरे बी तो यूज ही नहीं किया आपने। And first correct answer goes to Jaditya. Shaurya Malik, you are close, but you missed typing error. है ना? Very good, impressive Jaditya. So this is, आप यहाँ पर बिठाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो ये है जो आपका परपेंडिकुलर है, ये लेंथ हो जाएगी आपका A sin थीटा, है ना? This height is A sin थीटा आ जाएगी आपकी ट्रिगो से. And area is half AB sin theta. This becomes area, है ना? लिख लें इसको, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लें. excuse me, sir. बोलो बेटा. So the perpendicular will be sorry, sir. So the base will be A sin theta, right? हाँ जी, base will be A sin theta. यहाँ पर ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने, उस येलो लाइन की वैल्यू कितनी होगी? खाली cos थीटा नहीं भाई शौर्य मलिक, अगर हम इसको बेटा x मान लें तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो ये x किसके इक्वल होगा? f cos थीटा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू f cos थीटा. ठीक है, क्लास 9 याद है? हम करते हैं जब वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम f cos थीटा लेते हैं अगर वो सेम लाइन में ना हो तो. ठीक है जी. तो बेसिकली आप फोर्स जब लगा रहे होते हैं एट सम एंगल थीटा, देन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. One component is upward, which is equals to f sin theta. One component is horizontal, which is f cos theta. ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे, दिस इज, अगर मैंने किसी को बेटा ऐसे 45 डिग्री पे एक पत्थर फेंका, अब ये जो पत्थर मैंने फेंका, ये पत्थर जो है बेटा ये ऐसे जाएगा, है ना? अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो f cos थीटा डिसाइड कर रहा है. मैंने फेंका तो f फोर्स से था ना, had thrown it at force f, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो f cos थीटा, f sin थीटा डिसाइड कर रहा है. ठीक है, समझ गए? ओके. Yes. नाउ
हम वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो एक बार फटाफट वैल्यूज तो वापस लिख लेते हैं। अगर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की अगर मैं बात करूं बेटा, तो दिस इज 0 डिग्रीज, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ये बाय हार्ट होनी चाहिए। 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। This is 0, 1/√3, 1√3 and infinity. आपको ना कुछ जगह पर मिल जाएगा ऐसे लिखा हुआ कि दिस इज √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। बट ये सब करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से गिने चुने नंबर ही तो है जो याद करने की जरूरत है ना। तो उसके लिए भी आप ये √0/4, √1/4 है ना, ये सब जरूरत नहीं होती इनको करने की। इसको लिख ले है ना, इसको यूज करेंगे अभी हम। रेडी? क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 degrees, cos 3 degrees till cos 89 into cos 90 degrees. हाँ जी, फर्स्ट आंसर बाय मौलिक, शाश्वत, शौर्य मलिक, जिगीशा। अनन्या, डिग्री में नहीं होगा आंसर, एब्सोल्यूट वैल्यू है बेटा। अभिमुखी, गुन्नूर, तन्वी, मनोहर। गुन्नूर, 0 कैसे आया बेटा? Yes, sir. 0 कैसे आया आंसर आपका? So cos 90 is equal to 0. इम्प्रेसिव। गुन्नूर कह रहा है cos 90 0 है, बाकी कुछ भी होने दो, इंटू 0 करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है जी, एग्रीड? Yes, sir. ओके, सर हाँ जी। सर आपने वो जो ऊपर लिखा हुआ था वो शो कर दो। ये टेबल यस सर, थैंक यू सर। इसके बाद हमने जो किया था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे। है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर आप देखेंगे बेटा, अगर मैंने इसे थीटा बोला, दिस इज ABC, है ना। चैट बॉक्स में टाइप करें व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा? एंड फर्स्ट आंसर, सर एंगल सी मतलब परपेंडिकुलर हाँ होता जी, है। फर्स्ट आंसर बाय शौर्य मलिक एंड शाश्वत। अभिषेक, जिगीशा, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। गुनूर आपका गलत हो गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स होता है। थीटा के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, थीटा जिसके साथ होता है वो बेस होता है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AB। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो बेटा
मेरा ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा बताओ? 180 minus 90 plus theta. हाँ, so this is 90 minus theta. Yes. ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो होने दो 90 माइनस थीटा। बेसिकली अब हम इसके रेफरेंस में देख रहे हैं, इसके रेफरेंस में देखेंगे तो इसके जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल जिस पे बना हुआ है वो हमारा बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज है ना। तो दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बताओ? सर BC। BC upon BA. BC अपॉन BA और AB, ठीक है, ये दोनों देखेंगे तो ये इक्वली तो है। तो फिर यहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं, दैट इज साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही आपका sec थीटा, sec is complementary of cosec, cosec is complementary of sec, tan is complementary of cot, cot is complementary of tan, ठीक है। मैं अगर बात करूंगा साइन 60 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू cos 90 minus 60, this is cos of 30 degrees. समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो अगर if I am saying if sin A is cos 9A, find tan 5A, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, sin A is cos 9A किसके इक्वल होगा? cos सर इसका 90 complement- माइनस थीटा, हाँ 90 जी, माइनस थीटा। तो cos इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन ना, cos को साइन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, एंगल को 90 में से माइनस कर दो, है ना। sin A is equals to sin 90 minus 9A, that means A is equals to 90 minus 9A, that means 10A is equals to 90, A is equals to 10 degrees, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, sir, how is sir if sin A is equal to cos 9A, then sir how is sin A is equal to sin 90 minus 9A? दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। साइन cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, ठीक है। cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 9A इज साइन 90 माइनस 9A। Okay, sir. यहाँ से हमसे पूछा गया tan ऑफ 5A, 1 मिनट बेटा। ओके, tan 5A पूछा है, तो दिस इज tan ऑफ 5, अप्स A तो 9 डिग्री होगा ना, so tan of 5 into 9 which is tan 45, and tan 45 is nothing but 1. सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। Okay. पहले थोड़ा इजी लेते हैं ना, then I'll come back to this. If I'm saying find value of sine 43 degrees upon
1 minute, 1 minute, 1 minute. Sin 43 is upon cos 47 degrees. इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो आप क्या कहेंगे सर, साइन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस होता है। तो अगर आप साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन 43 को आप कैसे लिख सकते हैं, सर cos 90 minus 43 90 माइनस 43 अपॉन cos 47. cos 90 minus 43 is 47 सर so on 1 cos 47. So this is 1. अभिषेक ये समझ में आया बेटा? यस सर। अब इसी में ऊपर आ जाओ, ठीक है। हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था साइन a is cos 9a, ये गिवन था हमें, ठीक है। cos 9a को मैं वापस साइन की टर्म में लिखूंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल cos 9a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस a। ये देखो यहाँ तक डाउट हो तो पूछो, है ना, बिंदास पूछो फिर से। नहीं। क्लियर है? यस सर। तो बस अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है बेटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा हमारा अल्फा के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 90 माइनस 9a और 10a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर tan 5a पूछा था, तो दिस इज tan ऑफ 5 इंटू 9, tan 45, और tan 45 हमें पता ही है 1 होता है। ठीक है जी, एग्रीड? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, can you scroll a little? Thank you, sir. Thank you. सॉल्यूशन दिखा दो एक बार। वैल्यू ऑफ चलो प्रोपोर्शनल वाला साइन लीजिए। इनटू है। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सर cot cot। तो
10 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट ऑफ cot 80 degree. 80 डिग्रीज इंटू 10 80 डिग्रीज। ठीक है, अब बताओ कॉट का इनवर्स क्या होता है? Sir, हाँ, sir tan. 10. So cot 80 degrees is 1 by 10 80 degrees into 10 80. So this is 1. ठीक है, 10 और cot में ये बहुत स्पेशल रिलेशन है। देखो मैंने बोला साइन का इनवर्स, तो आप बोलेंगे साइन का इनवर्स इज Sir, cos. कोसेक, Yes, नॉट sir, कॉस। cosec. और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री दिस इज कॉस। ठीक है, कॉस का इनवर्स इज सेक, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन। अगर हम बात करेंगे कोसेक का इनवर्स इज साइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज सेक, सेक का इनवर्स इज कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री इज सेक का कॉम्प्लीमेंट्री इज कोसेक। जब 10 की बात आती है 10 का इनवर्स भी कॉट होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट। कॉट का इनवर्स 10 एंड कॉम्प्लीमेंट्री भी 10। ठीक है, हो गया ये? हाँ, ठीक है। Yes. ओके, बस हमारा जो बचा है उसमें आइडेंटिटीज। ठीक है, लास्ट क्लास हमने ड्राइव की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज Equal to 1. 1, and then you have got sec square theta is 1 plus tan square The theta, tan square theta. and cosec square theta is 1 plus cot square theta. ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ sin square 10 plus sin square 20 plus sin square 40 plus sin square 50 plus sin square 70 plus sin square 80। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा? Sir, cos. तो साइन स्क्वायर 50 किसके इक्वल होगा? Sir, cos square 40. cos square 40 plus cos square 20 plus cos square 10, है ना? लास्ट की 3 टर्म्स मैंने कन्वर्ट कर ली अपनी। नाउ sin square 10 plus cos square 10, Sir, 1. 1। sin square theta plus cos square theta 1 होता है। Yes. sin square 10 plus cos square 10 is 1. So same way sin square 20 plus cos square 20 1, this is 1. So your answer is 3.
ठीक है, अब आप लोगों का बेस जो है वो बन गया है क्लास 10th ट्रिगो के लिए, है ना। 8th जब 9th में आएगी तो एक बार फिर से वापस रिवाइज करेंगे। तो 10th में ना ये थोड़ा सा स्केरी लगता है स्टूडेंट्स को, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेक इट इन 8th एंड 9th। ऐसा नहीं है आप लोगों Excuse के me, साथ sir. पहली बार लिया, एवरी ईयर आई टेक विद 8th एंड 9th। हाँ जी बेटा। Sir, can you please show the table that you made for inversely the item? Yes, sir. Sir, sin square 90 is equal to 1. दोबारा बोलो, sec square 90। No, sir, I was asking that is sin square 90 equal to 1? sin square 90 पूछ रहे हो आप, इज इक्वल टू। Yes, sir. हाँ बेटा, sin 91 है तो sin square 90 is 1 square which is 1। Sir, तो फिर हम उस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। Thank you, sir. Done, sir. बताओ। सर अगर हम sin स्क्वायर को एक वेरिएबल की तरह कंसीडर करें और सबको ऐड कर दें तो फिर sin स्क्वायर 270 आ रहा है। फिर अगर 90 ना, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर sin 30 प्लस sin 60, तो sin कॉमन ले लिया, अंदर बचा 30 प्लस 60 एंड दिस इज sin 90। रॉन्ग, ठीक है। sin 30 अपने आप में एक टर्म है, sin कॉमन नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कई स्टूडेंट ऐसे करते थे sin 30 बाय sin 60, तो sin से साई कैंसिल, 30 बाय 60 दिस इज 1/2। रॉन्ग। sin 30 कितना होता है 1/2, sin 60 कितना होता है √3/2। sin 30 बाय sin 60 इज 1/√3 नॉट 1/2। ठीक है, अलग अलग मत ट्रीट करो, उसे कर नहीं सकते। ओके सर, गॉट इट। ठीक है जी क्लास, तो we have 10 minutes break is here, 8 o'clock will resume with why do we fall ill। class 8 you can log out। क्लास 9 कहाँ तक किया था हमने बेटा लास्ट? Sir, infectious diseases. ओके we'll resume at 0805।